तो अंतिम अभिक्रिया इसमें हमने हैलोजनीकरण देख ली थी, नाइट्रीकरण भी देख ली थी और सल्फोनीकरण भी। हैलोजनीकरण नाइट्रीकरण में क्या था, वहां पर जो है एस्टिलीकरण करवा रहे थे पहले, ठीक है। तो मतलब एस्टिलीकरण करने से क्या हो रहा था, वहां पर मास्किंग ग्रुप का काम कर रहा था CH3CO समूह, ठीक है। वो रक्षा प्रदान कर रहा था, परिरक्षण करने का काम। ऐसे ही जो है नाइट्रीकरण में हुआ, और जैसे जो है किसमें सल्फोनीकरण, तो ये हमने देख ली थी। इसके बाद लास्ट है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, अंतिम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। अंतिम क्या, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अंतिम है, ठीक है। ये तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं, होना किस तरीके से था ये है, फिर डायरेक्ट करवा रहा हूं मैं। NH2 आएगा, अभिक्रिया CH3 Cl के साथ, CH3 Cl के साथ, और किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 या फिर FeCl3, मतलब लुईस अम्ल की उपस्थिति में। AlCl3 या फिर FeCl3, लुईस अम्ल की उपस्थिति में। तो ये था, ये कौन सी अभिक्रिया होती थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। मतलब बनना क्या था यहां पर, एल्किलीकरण उत्पाद बनना था। क्या बनना था, एल्किलीकरण उत्पाद। लेकिन यहां पर क्या है, एनिलीन ये अभिक्रिया नहीं लिखा था। ऐसे ही जो हमारे पास क्या होती है, एसिटिलीकरण होती है। एसिटिलीकरण में क्या होता है, CH3COCl की अभिक्रिया करवाते हैं। CH3 C≡O≡Cl, और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में, मतलब लुईस अम्ल की उपस्थिति में। जो उत्प्रेरक यहां पर लिया जा रहा है अभिक्रिया के लिए, उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है, लुईस अम्ल AlCl3 या फिर FeCl3, ये। अब यहां पर बनना क्या था, एसिलीकरण उत्पाद बनना था, एसिटिलीकरण उत्पाद। लेकिन यहां पे भी क्या है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में देखा था हमने कि एक जो एरोमेटिक एल्डिहाइड था वो भी नहीं दिखा रहा था, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल भी नहीं दिखा रहा था, और तीसरा जो है ये भी नहीं दिखा रहा है, कौन सा, एनिलीन। हालांकि वहां पर क्या था कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है या फिर जो एल्डिहाइडिक समूह होता है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह, ठीक है। जिसके कारण जो है वहां पर क्या होता था, मतलब प्लस चार्ज आ जाता था, कहां, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दाता ही समूह है, मतलब ये क्या करेगा, NH2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। लेकिन इसकी सक्रियता बहुत ज्यादा है। ये क्या करेगा, ये लुईस अम्ल होता है, कौन, AlCl3। तो अगर हम AlCl3 को बनाते हैं, ये Cl और Cl। लुईस अम्ल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म किससे ग्रहण करेगा, NH2 से। मतलब एक्चुअल में लुईस अम्ल का काम पता क्या था, इस CH3Cl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना और इस CH3COCl के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। लेकिन
AlCl3 को जो है अपना क्या है, यहां पर जैसे ये लुईस अम्ल है, लुईस अम्ल को क्या दिखेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये वहां जाके बॉन्ड बना देगा। जबकि काम क्या था यहाँ पर कि जो लुईस अम्ल उत्प्रेरक के रूप में लिया जा रहा था, उसका काम था कि यहाँ पर किस चीज का निर्माण करना, इलेक्ट्रोफाइल को बनाना। जो लुईस अम्ल है AlCl3, एक्चुअल में होता क्या है कि ये Cl माइनस के रूप में निकलेगा, ये किससे जुड़ेगा, AlCl3 से, तो ये AlCl4 माइनस बन जाता था, और ये क्या बन जाता है, CH3 प्लस। एक्चुअल में जो क्रिया विधि बता रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा कि ये AlCl3 कहां जुड़ जाएगा, NH2 से, और वहां पर क्या बना देगा, NH2 से जुड़ करके जो है AlCl3 वाला प्रोडक्ट बना देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो काम एक्चुअल में था उत्प्रेरक का, वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्प्रेरक क्या है तुम्हारा, लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल के पास क्या होती है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला, या फिर क्या होता है जो किसको H प्लस का दान दे। अब H प्लस का यहाँ पे कोई वो नहीं है, प्रोटॉन दाता। यहां पर क्या है कि वो क्या करेगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकता है, किससे, जो एमीन का NH2 समूह है उसके नाइट्रोजन से। तो एक्चुअल में होता क्या है यहां पर, ये है जैसे NH2, ठीक है। तो ये CH3Cl या फिर CH3 क्या, COCl, AlCl3 ले रहे, तो ये AlCl3 किसके पास जाएगा, इससे नाइट्रोजन के पास, इससे जोड़ करके क्या कर लेगा, बॉन्ड बना देगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस AlCl3 को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, अलग ही उत्पाद बन जाएगा। N के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस। इससे क्या जोड़ दिया इसने, AlCl3, इधर से H, इधर से H। और जबकि यहां पर CH3Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ना था, तभी जाके तो जब CH3 और Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ता, Cl पे क्या था, माइनस, और CH3 पे क्या था, प्लस। ये CH3 क्या बनता, इलेक्ट्रोफाइल, कहां की ओर जाता, ऑर्थ और पैरा। यहां पे भी क्या होता, CH3CO क्या बनता, इलेक्ट्रोफाइल, प्लस चार्ज आता, Cl पे क्या आता, माइनस चार्ज। लेकिन जो एक्चुअल में काम था उत्प्रेरक का, वो काम ना करके क्या कर रहा है, अपना जो है क्या करने की कोशिश कर रहा है, कि जो लुईस अम्ल का क्या होता है, कार्य होता है, एक्चुअल कार्य जो है, एक्चुअल कार्य क्या है कि लुईस अम्ल के पास जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी होती है। तो जहां पर भी उसे क्या दिखेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो पहले क्या करेगा, उन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ओर जाने वाला है। और ये क्या है, ये लुईस क्षार है। लुईस क्षार क्या होता है, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, दान करता है। यहां पर लुईस क्षार और लुईस अम्ल के बीच में अभिक्रिया होती है। ये यहां पे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो रीजन लिखते हैं नो रिएक्शन क्यों, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है और अभिक्रिया में उत्प्रेरक
लुईस अम्ल AlCl3 से जुड़ जाता है। ठीक है, तो जैसे AlCl3 से जुड़ता है तो यहां पर क्या है, अब जैसे AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दिया तो AlCl3 पे क्या आएगा, माइनस आएगा, तो मतलब प्लस और माइनस क्या बन गया, लवण का निर्माण करना। AlCl3 से जुड़कर लवण बनाता है। ठीक है, लवण बनाता है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन लुईस अम्ल का कार्य CH3Cl तथा CH3COCl में कार्बन व Cl के मध्य का बंध तोड़ने का होता है, जो कि यहां पर नहीं होने से इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी नहीं होने से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रागी से इलेक्ट्रॉन रागी नहीं बन पाता है। ये इलेक्ट्रॉन रागी नहीं बन पाता है। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से इस कारण से क्या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ पे।